ओमान से माल चलता है ईरान, ईरान से माल चलता है बलूचिस्तान, बलूचिस्तान से माल आता है इधर। उनके लिए माल ले आना और बॉर्डर पे भी हाथ होता है उनका, और बॉर्डर पे भी हाथ होता है ना उनका। ये उन जिसको कह रहे हैं ना, वो है हमारे मुहाफिज। ये हमारे वो मुहाफिज हैं जो सहराओं में, हवाओं में, फिजाओं में, धूप में, छांव में अपने सीने लेके जाते हैं। मैं उनकी माओ को सलाम करता हूँ, उन कोको को सलाम करता हूँ, उनकी तरबियत पे सलाम करता हूँ। अच्छा, क्या आप लोगों की आपस में गुफ्तगू हुई है, इस मामले में बैठ के बात हुई है? ऐसा भी तो हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो। अगर हमारी मार्केटों में बहुत सारे लोगों की दुकानें लूटी गई, बहुत सारे लोगों का माल लूटा गया, डकैतियां हुई, अब तो हम ये सोच रहे हैं कि क्या इन तमाम चीजों के पीछे इनका किरदार था। श्योर। ये बताइए कि जो इल्जामात आप पर लगाए गए, क्या वो सिर्फ इल्जामात थे या वाकई आप ये तमाम चीजें करते आ रहे हैं? तो उनकी मुखबरिया करना कि ये काम कर रहे हैं, इनको उठा लो, ये इतने करोड़ पे देंगे। ये बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। सर मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, इन्होंने मक्कातुल मदीना ज्वेलर्स के अंदर खुद ही सुराख करके, खुद ही माल गायब करके तमाम कारीगरों का माल दबा लिया और तमाम कारीगरों को कहा कि माजरत के साथ हमारी दुकान पे तो डकैती हो गई, हम खुद लूट गए। हालांकि खुद साधु कोई ये समझे कि ये दो एसोसिएशन की जंग है, जो आपने भी जो मेरा अपना भी सवाल यही था कि शायद आप उनके खिलाफ हैं। सर मसला सारा ये है, मैं एसोसिएशन में क्या करूंगा, आपको मैं बता रहा हूँ, हमारे पास ऑल कराची है। अस्सलाम वालेकुम, हक पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ काशिफ रज़ा नासिर। में खारादर की सराफा मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ के जो एक सदर हैं, क्योंकि दो ग्रुप हैं, उन पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। इल्ज़ामात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, वीडियो में आप देख सकते हैं। ये अफराद कुछ भी नहीं है। कराची के तमाम जो ज्वेलर्स के सदर हैं, हम सदूर हैं, रुकन हैं, वो तमाम आने वाले हैं। इशू क्या है वो हम जानेंगे। हमारे साथ यहाँ के सदर जनाब उस्मान सईद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जब भी ऐसे ये लोग जमा किए हुए, आपने कोई पार्टी होने जा रही है, क्या वजह क्या है? सर ये लोग जमा यूं हुए हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बहुत करम हो गया। एक मामला थे जो एक हादसे की तरफ जा रहे थे। ठीक है। एक ऐसा ग्रोह था कराची सराफ एंड ज्वेलर्स ग्रुप के नाम से, उनके सदर और उनकी कुछ औलादे। सिलसिला ऐसा चालू हुआ कि हमारे चेयरमैन हैं साउथ के पप्पू आशवानी, तो पप्पू आशवानी पे इन्होंने लगाए इल्जामात। अपने जाली लेटर हेड पे लिखा कि ये जुआ, सट्टा, मनी लॉन्ड्रिंग का काम करता है, और वो इन्होंने तमाम ग्रुपों में चलाए और FIA को भी भेज दी। तो कुछ वीडियो वायरल हुई है जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर है कि वो एक कार में बैठ के बता रहे हैं कि चांदी का काम ऐसे होता है, सोने का काम ऐसा होता है। उसमें एक बड़ा खतरनाक जुमला था, जाली सदर थे उनका, हनीफ शारजा का, कि वो कह रहे थे कि ये चांदी उस बॉर्डर से आती है, इस बॉर्डर से आती है, और आपको पता है कि ये उनकी वजह से निकलती है। तो यार मेरा बड़ा दिल जला ना। ये उन जिसको कह रहे हैं ना, वो है हमारे मुहाफिज। बात को आप समझना, मैं पूरा मौकफ ही इस पे दे दूं। ये हमारे वो मुहाफिज हैं जो सहराओं में, हवाओं में, फिजाओं में, समंदर की गहराइयों में, पाकिस्तान के बॉर्डरों पे, धूप में, छांव में, बर्फ के पहाड़ों पे अपने सीने लेके जाते हैं। मैं उनकी माओ को सलाम करता हूं, उन कोको को सलाम करता हूं, उनकी तरबियत पे सलाम करता हूं। पैदाइश से लेके फिर कुर्बान कर देते हैं आखिर में, पैदाइश से लेके परवान चढ़ाने तक जो उनकी परवरिश की जाती है, और उनको ये बताया जाता है कि तुम्हें जो कुव्वत मिल रही है वो तुम्हें मुल्क के लिए कुर्बान करनी है। मुल्क को जो अनासिर नुकसान पहुंचाते हैं उनके लिए तुम्हें अपनी जानें देनी है, और वो जाने देते भी हैं। इसमें हमारी बहुत सारी ऐसी एजेंसियां हैं जो नजर नहीं आती, उसको पूरी दुनिया मानती है साहब। उनका आप हीरो पना तो देखो, वो कैसे हीरो हैं। किसी को मारते हैं तो नजर नहीं आते, मिशन पे जाते हैं तो नजर नहीं आते, खुद मर जाते हैं तो नजर नहीं आते। अब ऐसी एजेंसियों पे इल्जाम लगाएं, उनका वाजे था इस बॉर्डर से इस बॉर्डर से। अरे भाई, चांदी आने के बहुत जराए हैं। चांदी आने का एक पूरा एक सर्कल है, कोई लेता है, कोई बेचता है, कोई लेता है, कोई बेचता है। जो अच्छे अच्छे जराए हैं वो तो बताओ, गलतियां कोताहियां कहाँ नहीं होती। तुम क्यों मक्खी की तरह बने हुए हो कि सारी अच्छाई को छोड़ के तुम एक छोटी सी गंदगी पे बैठ रहे हो? अच्छा, क्या आप लोगों की आपस में गुफ्तगू हुई है, इस मामले में बैठ के बात हुई है? ऐसा भी तो हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो। भाईजान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। सीधी सी बात यह है कि इन्होंने सराफा बाजार मीठा दर की और सदर की, तारिक रोड की, कराची के काफी लोग जिन पे अल्लाह का बड़ा करम है, जिनको अल्लाह तबारक व तआला बेहिसाब रोजी दे रहा है। रोजी यूं दे रहा है कि अल्लाह की तकसीम है। किसी का काम ज्यादा यूं है कि किसी के पीछे माँ बाप की दुआएं। ये तो अल्लाह की तकसीम है ना, रिस्क का मामला। किसी को ज्यादा देना, तो उनकी मुखबरिया करना कि ये काम कर रहे हैं, इनको उठा लो, ये इतने करोड़ पे देंगे। ये बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। सर मैं इल्जाम नहीं लगा रहा,
ये उनकी वीडियो सारे सबूत वायरल हो चुके हैं, आप चला दीजिएगा। उसके बाद उन्होंने कुरान शरीफ रख के सुनार बरादरी से माफी भी मांग ली है। अच्छा, तो मतलब माफी मांगी, इसका मतलब कुछ तो किया है भाईजान। वो तो कह रहे हैं हमने कर दिया ये काम, लेकिन अल्लाह ने बड़ा करम करा। ये तो गए थे हमारा काम उतारने के लिए, अच्छा, हमारा काम आगे देने के लिए। ये समझ रहे थे ये कोई मुखालिफ है, असल में वो हमारे मुहाफिज थे। उन्होंने किस तरीके से, ना हम उनको जानते, ये चीजें उन्होंने जो उनका अपना अंदाज है पहुंचा के और हमारी मदद करी। अल्लाह उनकी उन जराए से हिफाजत फरमाए। मेरी दिल की गहराइयों से दुआ है, और ये दुआ आपके तवस्सुस से पूरे पाकिस्तान में जानी चाहिए कि ये तमाम सुनार बरादरी की माँ बाप की दुआएं हैं, ये उनकी दिल की दुआएं जो मेरी जुबानी आप तक पहुंच रही है कि अल्लाह उनकी उन जराए से हिफाजत फरमाए जिन जराए से अल्लाह ने अपने कलाम पाक और अपने रसूलों की हिफाजत फरमाई। आमीन। अब उस्मान भाई नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप क्या सर, ये करने चाह नेक्स्ट रहे हैं? स्टेप ये है कि हमारे अवामी SHO ठीक है, जिनकी कारकर्दगी के डंके बजते हैं, उनका नाम है पवन कुमार। मैं सैल्यूट करता हूं उनको, उनका पूरा ताउन है। हमारे सारे दोस्त यार आज जो आ रहे हैं उनसे मुलाकात कर लें, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। जिन जिन इनके साथ जिन जिन लोगों के इन्होंने नाम लिए वो सब हमारे सामने शामिल है। अच्छा, वो सब FIR पे जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन होगी। मतलब जिनका नाम उन्होंने लिया, आप ये कंफर्म है, श्योर है आपको कि वो स्मगलिंग नहीं करते, वो इस तरह की कोई चीजें नहीं कर रहे जो वो पेश कर रहे हैं? सर, आप जब वो वीडियो चलाएंगे उसके अंदर वो एक हलाल काम को हराम बता रहे हैं। वो सुनार बरादरी का दफा नहीं कर रहे, वो मुल्क का दिफा नहीं कर रहे थे। वो ये बता रहे थे कि आपको इनको उठाना है, 4 दिन 5 दिन मुझे इनको बंद करना है, मैं 100-200 आदमी दूंगा और हमें अपना नाम नहीं लेना है। जो नाम लेना है कि ये उठवा रहे हैं और सुबह ही सुबह निपटाएंगे, 5-5 करोड़ रुपए देंगे, इनको पहले तवे पे तलना है। मतलब बहुत बड़ी गेम हो रही थी। सर, आप बहुत बड़ी गेम हो रही थी। वो कह रहे हैं किसी की मोटी चमड़ी है, ये हमारे भाई क्या बैठे हुए हैं, उनको मैं कैमरे की आंख में नहीं दिखाऊंगा, उनके बारे में बोल रहे हैं मोटी चमड़ी है, उसको जरा ज्यादा तलना है। मेरे बारे में बोल रहे हैं मैं सख्त जानू। टारगेट कर करके एक एक बंदे को, एक एक बंदे का नाम लेके सर इसको उठाना है। जब से पाकिस्तान बना है, सुनार बरादरी के अंदर ऐसा मंजर आम पे मामला कभी नहीं आया। अच्छा, मतलब पहली दफा आपके पहली दफा कि ऐसे अनासिर जिन्होंने खुद इतना बड़ा काम भी करा और उसका इकरार करके कुरान रख के माफिया भी मांग रहा है। लेकिन भाई मैं कैसे माफ कर दूं? मेरा मामला होता मैं माफ कर देता। बात को आप समझना, इज्तिमाई मामला है, सुनार बरादरी का मामला है। तुम इसके बच्चे की मुखबरी, उसके बच्चे की मुखबरी। मेरे प्यारे भाई, हमारा काम साफ शफाफ काम है हमारा। और एक बात और मैं वाजे कर दूं आप, देखो मैं खरा और सच्चा हूं। उसमें एक हनीफ शारजा साहब है, मैं झूठ नहीं बोलता, ठीक है। वो उनके वालिद है, उनकी इतनी उम्र है, हालांकि वो हमारे खिलाफ थे, लेकिन बात सीधी सच्ची करूंगा क्योंकि मैं इस बाजार का हूं, मुझे पता है। उनको उनकी सारी औलादों ने वलगलाया। अच्छा, क्या गलाया? मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस्तेमाल कर गए वो। देखो यार, जो बात है वो मैं आपसे सच कहूंगा, इस जुमले को आपको लाजमी डालना है क्योंकि ये मेरा हक और सच वाला मौकफ है। उसमें शामिल तो थे, लेकिन क्या होता है कि एक बच्चे का माइंड बनाया जाता है तो एक बड़े का भी माइंड बनाया जाता है। वो तो उम्र रसीद है, अभी बहुत सी चीजें नहीं भी समझते होंगे। हाँ, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है, मतलब आपकी जंग किसी शख्स की नहीं है, आपकी जंग उन मामलात की है जो हुए, अब वो चाहे किसी भी वजह से हुए। सर, मैं आपको बता दूं, कोई ये समझे कि ये 2 एसोसिएशन की जंग है जो आपने अभी मेरा अपना भी सवाल यही था कि शायद आप उनके खिलाफ हैं। सर, मसला सारा ये है, मैं एसोसिएशन में क्या करूंगा आपको मैं बता रहा हूं। हमारे पास ऑल कराची है, ठीक है, एक डिवीजन है, 7 डिस्ट्रिक्ट है, पूरे कराची में हम काम कर सकते हैं। तो मैं इसको लेके करूंगा क्या? ये मामला नहीं है सर, ये मौकफ खुला जाना चाहिए। ये सुनार बरादरी की हिफाजत का मामला था। वल्लाह लजीम इतना दुख हो रहा है मेरे को, इतना दुख हो रहा है, और मैं फिर भी सीधा ईमानदार आदमी, मैं सारा इल्जाम अभी भी शैतान पे डाल रहा हूं। ये तो आखिर में आप फन कर रहे हैं नाज़रीन। मैं सिर्फ उस्मान भाई के अलावा बाकी लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू भी लेने की कोशिश करूंगा ताकि ये क्लियर हो जाए कि ये इनका ज़ाती इशू नहीं है, बाकी लोग भी इस हवाले से बात करते हैं। आगे चले, हम कुछ इंटरव्यूज मजीद भी लेते हैं। नाज़रीन, हनीफ पप्पू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये वो हैं जिनके खिलाफ ये कहा गया कि मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं और बाकी तमाम इल्ज़ामात लगाए गए। इनसे पूछते हैं कि असल में ये इल्ज़ामात दुरुस्त थे और मामलात आगे कहाँ तक गए। ये बताइएगा, जो इल्ज़ामात आप पर लगाए गए, क्या वो सिर्फ इल्ज़ामात थे या वाकई आप ये तमाम चीज़ें करते आ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। ये झूठे बेबुनियाद इन्होंने हसद मुखबरी की वजह से मेरे ऊपर लगाए और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मेरे खिलाफ पिटीशन भी दाखिल की, उसमें भी मैं सरखरू होके आया। और आज ये खुद इतने बड़े मुखबर, पूरा खानदान
4 बेटे, 3 बेटे, 2 बेटे और कुछ 8-10 लोगों का इनका ग्रुप है जो सराफा बाजार में कारोबार करते हैं। इन्होंने बाजार के ऊपर काबिज होके बैठे थे, बस इस जलन के ऊपर के पप्पू हाशमानी हमारे खिलाफ कुछ कर सकता है, बाजार का सदर बन सकता है। तो इन्होंने इतने बेबुनियाद झूठे इल्ज़ाम लगा दिए कि अल्लाह ने मेरा साथ दिया और मेरे दोस्तों ने मेरा साथ दिया। तो हर जगह अल्लाह ने मुझे शुरू किया और अल्लाह ने मुझे फतह से नवाजा और इनका अल्लाह ने भेद खोल दिया। और ये कहाँ किन किन लोगों की मुखबरियाँ करते थे, इन्होंने अपने अल्फाजों में सब वाज़े कर दिया कि हम मुखबर हैं। आज इनको दोनों बाप बेटों को दूसरे 2 बेटे, 2 भतीजे, 2 भाई सबों ने तन्हा छोड़ के बोलते हैं हमारा इनसे वास्ता नहीं है। इंशाल्लाह हम रफ्तन सब वाजे करते जाएंगे, क्योंकि एक साथ ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तो हमें इनकी भी सेहत का ख्याल रखना है। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात थी। काशिफ शाह जैसा हमारे साथ मौजूद, उनसे पूछेंगे। आप बताइएगा आपको कितना कुछ पता है, ये तमाम चीज़ें जो हम सुन रहे हैं क्या वाकई इतनी हकीकत हैं भी ये? देखें, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मेरे को अभी मैं बैठा था और यहाँ पर ये इंटरव्यू देख रहा हूँ, जो उस्मान भाई ने अपने जज्बात कहे, जैसे पप्पू भाई ने अपने जज्बात कहे, इनके जज्बात बिल्कुल ठीक हैं, इनकी तमाम बातें ठीक हैं, दुरुस्त है। अभी मसला सिर्फ ये है कि बात सिर्फ उस्मान भाई की या पप्पू भाई की और मजीद जो 3, 4, 5 नाम लिए गए उनकी नहीं है। पप्पू के साथ या उस्मान के साथ या 5-6 लोगों के साथ जो हो गया सो हो गया, हम उसकी हमदर्दी में हैं। लेकिन अब तमाम सोनार बिरादरी जो बाहर निकल गई है, वो अपने बच्चों का तहफ़्फ़ुज़, अपनी दुकान का तहफ़्फ़ुज़, अपने पैसों का तहफ़्फ़ुज़, अपने माल का तहफ़्फ़ुज़, अपने रिश्तेदारों का तहफ़्फ़ुज़, अपनी इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकल रही है कि भाई हम क्या करें, हमें ये गारंटी दो कि आप हमारे साथ ज्वाइंट होके जमगट्ठे में इस मार्केट में झुंड होके हमारे इसी शेद के छत्ते में हमारे साथ जुड़ के बैठोगे। तो आया आपका कौन सा ऐसा बुजुर्ग है, कौन सा ऐसा लीडर है, या कौन सा ऐसा सपोर्ट करने वाला है, या आपके घर में कौन सा ऐसा ईमानदार बंदा है जिसको हम अपनी आंखों से देखें, आया वो ईमानदार है? वो बंदा आके हमें कहीं लिख के किसी हमारे बुजुर्ग में, हमारे बड़ों में बैठ के जिरगे में ये गारंटी दे। जो लोग आ रहे हैं तो ये भी उनके जहनों में ना कि जो कुछ इनके साथ हुआ आने वाले दिनों में हमारे दोस्तों, हमारे अजीजों के साथ भी हो सकता है। नहीं, ये उनके ज़हन में ये बात नहीं है, उनके ज़हन में ये सवाल है और उनको ये चीजें पता चल गई है। जो लोग आ रहे हैं उनके साथ ये होना नहीं, उनके साथ भी ये हो चुका था। उनकी बातें, उनके नाम निकल चुके। आप लोगों का आज का एजेंडा क्या है? सिर्फ एजेंडा ये है कि आप हमारे जुम गट्ठे में बैठे हो, हम नहीं चाहते हैं कि अब आप बैठो जो आपने काम किया है। हम ये चाहते हैं कि अगर आप बैठते हो तो हमें इस बात की गारंटी, हमें इस बात का सबूत और हमें इस बात का ये यकीन दिलाओ कि आइंदा ये चीज नहीं होगी। और ये जो चीज हुई है किसके कहने पे हुई है, तो आप किसकी मुशावरत से हुई है? एक फर्ज करें ये भाई इन्होंने कुछ काम कर लिया सब कुछ, अब इन पे तो आपको यकीन नहीं है ना, अब कौन तीसरा फर्द आएगा जो यकीन करवाएगा आपको? हमें ये किसी खानादर मीठादर थाने में या ये किसी इसी इलाके साउथ के जोन में डीआईजी साहब के पास या एसएसपी साहब के पास या किसी ऐसे जिम्मेदार बंदे के पास या इसी मार्केट के किसी ऐसे बुजुर्ग के पास या किसी ऐसे मार्केट के बहुत बड़े दुकानदार पुराने बुजुर्ग के पास जो वो इनके पास जाएं और वो बंदा हमारे पास चल के आए और कहे कि ठीक है इनमें से ये गुनहगार हैं, इनको पकड़ो, और ये गुनहगार नहीं, इनको छोड़ो। जो इन्होंने आग लगाई, जो चिंगारी लगाई, वो चिंगारी इन्हीं के बच्चों की रोजी थी, उसका नाम था चांदी। अगर वो चांदी का जो काम, जो टर्नओवर चल रहा था, लोग 20 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 8 लाख आंखें बंद करके अल्लाह तवक्कल लेके आ रहे जा रहे थे। अब लोग ये सोचेंगे कि हम अपनी दुकान से 1 लाख रुपए भी जेब में लेके जाएं, अगर किसी ने मुखबरी कर दी और खुदा ना खास्ता ये लाख रुपए चले गए तो उसका जवाबदार कौन है? अब तो कोई यहाँ से 50,000 रुपए भी जेब में शायद लेके नहीं जाएगा, क्योंकि कोई भी मुहाफिज नहीं है। क्योंकि अगर हमारी मार्केटों में बहुत सारे लोगों की दुकानें लूटी गई, बहुत सारे लोगों का माल लूटा गया, डकैतियां हुई, अब तो हम ये सोच रहे हैं कि क्या इन तमाम चीजों के पीछे इनका किरदार था? हम तो ये परेशान है। अगर अब इन्वेस्टिगेशन होगी तो शायद 1949 से जब से ये सराफा बाजार बनाए, जितनी डकैतियां, जितने माहौल हुए, तो ये चेन वहां से खुलेगी। यार इसके घर में डकैती हुई, इसकी दुकान पे डकैती हुई, इसकी दुकान से चोरी हुई, इसकी दुकान से ये पैसे लेके गया, रास्ते में से डकैती हो गई, तो आओ ये पुराने पर्चे सारे खोलो के इन्वेस्टिगेशन करो तमाम लोगों का। ये मामला कहां से शुरू हुआ? इन्होंने अपनी दुकान में भी तो चोरी नहीं करा दी थी पहले? इन्होंने मक्कातुल मदीना ज्वेलर्स के अंदर
खुद ही सुराग करके खुद ही माल गायब करके तमाम कारीगरों का माल दबा लिया और तमाम कारीगरों को कहा कि माजरत के साथ हमारी दुकान पे तो डकैती हो गई, हम खुद लूट गए, हालांकि खुद माल लूटा। यही अफजल ने। ये कहानी नाज़रीन आप देख सकते हैं कि मामला सिर्फ यहाँ तक नहीं रुके, पीछे से शुरू होंगे और आगे तक जाएंगे। अब फैसला क्या होगा आने वाला वक्त बताएगा, तो इंशाल्लाह हम दोबारा आएंगे इस हवाले से बताएंगे आप तक कि मामला कहाँ गए और ख़त्म हुए या नहीं हुए। कमेंट सेक्शन में जाएं, अपनी राय से आगाह करें। इजाज़त दीजिए, फिर आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।